औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम ग्रुप मेंबर्स, उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे और प्रीवियस वर्क आपने कंप्लीट कर लिया होगा। मोस्टली लोग पर्सनल में भी अपनी असाइनमेंट या फिर जो भी वर्क उनके ज़िम्मे लगा होता है, तो जैसे जैसे उन्होंने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया तो वो भी शेयर कर रहे होते हैं, जिससे काफ़ी खुशी होती है कि माशाल्लाह काम सभी ग्रुप मेंबर जो कि एक्टिव हैं वो इस लिहाज से कर रहे हैं। तो प्रीवियस हमने डिस्कस किया था कि हमने कैसे जो है ईमेल क्रिएट करनी है और उसको वेंडर को सेंड करना है और कैसे मुख्तलिफ वेबसाइटें जो हैं वो सर्च करनी है। तो आज मज़ीद फिर उसी के बारे में पहले थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि कैसे आपने मज़ीद वेबसाइटें सर्च करनी है। तो पहले उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं और फिर हमने एडमिन के साथ कैसे बारगेनिंग करनी है इसके ऊपर इसके ऊपर जो है वो मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो कल तो जो प्रीवियस हमारी क्लास थी उसमें मैंने एक बात आपको कही थी कि आपने राइट फॉर अस ये जो वर्ड है इसको छोड़ देना है। अब इसको नेक्स्ट टाइम आपने यूज़ नहीं करना। और एक इसके साथ मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया था गेस्ट पोस्ट नाउ के बारे में, जिसका लिंक मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था। तो काफ़ी ग्रुप मेंबर ने उसके ऊपर सर्च की, देखा उसको, तो कुछ ने रिप्लाई भी दिया कि सर उसमें काफ़ी सारी वेबसाइट हम चेक करते हैं तो उनमें ट्रैफिक नहीं होती, डीआर जो उन्होंने मेंशन किया होता है वो भी ठीक है, पीए भी ठीक है और स्पैम स्कोर भी उसी रेंज में है, लेकिन मोस्टली वेबसाइट उनके ऊपर ट्रैफिक नहीं है। तो इस सूरत में क्या करें? तो इस बारे में मैंने वीडियो में भी प्रीवियस डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो वेबसाइटें हैं वहाँ पे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो कारोबार ही गेस्ट पोस्टिंग का करते हैं और वेबसाइटें बनाते हैं। उनकी एसईओ जो है वो अच्छे तरीके से करते हैं, जो कि ऑन पेज एसईओ है। फिर इसके अलावा अगर टेक्निकल एसईओ का नाम लें तो वो भी उसमें अच्छे से करते हैं और फिर गेस्ट पोस्ट के लिए यहाँ पे जो वेबसाइटें रख देते हैं। और आपका यहाँ पे सवाल होगा कि उन वेबसाइटों का डीआर इतना ज़्यादा क्यों है, डीए या फिर डीआर? तो उसकी वजह मैंने आपको प्रीवियस बताई थी कि जो डीआर हो या फिर डीआर जो होता है इसका ये होती है किसी भी वेबसाइट की स्ट्रेंथ, ताकत, और ये डिपेंड सिर्फ उसके ऊपर ट्रैफिक पे नहीं करती, इसका डिपेंड सारी चीज़ों पे होता है। जिसमें बताया था कि गूगल जो है वो 200 प्लस मुख्तलिफ पैरामीटर जो हैं, मुख्तलिफ चीज़ें वो चेक करता है, तभी उसको अच्छी रैंकिंग देता है। तो इसमें वो चीज़ें उन्होंने बेहतर बनाई हैं। अब उनका मेन टारगेट रह गया इसके ऊपर ट्रैफिक लाना और उनके ऊपर पोस्टें करवाना, मुख्तलिफ गेस्ट लाकर यहाँ पे पोस्टें करें। तो इसके लिए वो मुख्तलिफ वेबसाइटें आए नए दिन बनाते हैं मुख्तलिफ कंपनीज, तो इस प्लेटफॉर्म पे आके रख देते हैं। तो लोग फ्री में भी, यानी कि पीछे से वो फ्री में कोई आर्टिकल लेते हैं और यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। और वो लोग होते हैं कि जो खुद लिखते हैं, यानी खुद एज ए ब्लॉगर काम करते हैं। यानी जो क्लाइंट आएंगे वो तो हमें पे करेंगे और उनकी कोशिश यही होगी कि हम उनकी जो गेस्ट पोस्ट करवाएं वो किसी पेड कोर्स पे करवाएं, फिर फ्री की साइट पे ना करवाएं। तो इसलिए उनको हमने क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करना होता है। तो हमारा फोकस यही होता है कि हम पेड साइट पे ही काम करें। हमने ऐसी साइट के ऊपर ही वर्क करना है जो कि पेड साइट हों। तो इसमें काफ़ी मेंबर्स के क्वेश्चन थे कि फ्री साइट और पेड में डिफरेंस क्या आता है, वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर उसको डिस्कस करने लगे तो हम अपने इस मेन टॉपिक से हट जाएंगे। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी या उससे नेक्स्ट, तो उसमें वो भी चीज़ कवर हो जाएगी। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो इस चीज़ पे है कि हमने कोशिश यही करनी है कि पेड साइट पे ही काम करें। फ्री साइट पे हो सकता है कि आप फ्री साइट पे गेस्ट पोस्ट करवा दें, क्लाइंट से $5 $10 चार्ज कर लें, लेकिन जब उसको पता चल जाएगा बाद में तो या फिर वो उसको डिलीट कर देंगे उसके लिंक को, क्योंकि उन्होंने पैसे तो लिए नहीं हुए। तो इसमें क्या होता है कि वो आपका क्लाइंट ख़राब हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम कभी भी आपके पास नहीं आएगा। तो इसलिए हमने काम पेड साइट पे ही करना है। तो उसके लिए मैंने कुछ प्लेटफॉर्म बताए थे, आज कुछ मज़ीद प्लेटफॉर्म आपको बता रहा हूँ। और इसमें काफ़ी सारे लोग इस चीज़ में कन्फ्यूजन का शिकार थे कि हम राइट फॉर अस लिखते हैं तो वही वेबसाइटें घूम के हमारे सामने आ जाती हैं, और अगर हम इनके साथ कांटेक्ट करते हैं तो इनकी प्राइसेस इतनी हाई होती हैं
कि ये हमारे साथ यानी कि जो हमारी रेंज है हमें कोई मुनाफा नहीं आएगा, यानी वो वाज़ेह हो जाता है कि 70-80 में इनके साथ डील कर रहे हैं तो आपको क्या बचेगा। तो क्योंकि इनकी प्राइसिंग हाई होती है, एक तो ये बात होगी कि ये बहुत हाई डिमांड करते हैं और हाई पे जाके एंड कर देते हैं। दूसरा ये उन्हें ऑटो रिप्लाई लगाया होता है, आप मैसेज करते हैं तो वो कहते हैं कि इतने में देंगे आपको लिंक इंसर्शन और गेस्ट पोस्ट, अगर आप इतने में लेना चाहते हैं ठीक, नहीं तो अगर आप बारगेनिंग अलाउ है ही नहीं है तो बारगेनिंग करेंगे या तंग करेंगे तो फिर आपको स्कैमर कंसीडर कर देंगे या फिर आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। इस तरह के भी रिप्लाई आते हैं। तो वो वजूहत मैंने कुछ डिस्कस कर दी थी उनका, यानी कि डीआर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और उन साइडों को काफ़ी लोग रीच कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो मोस्टली कुछ स्कैमर समझते हैं और फिर उनको रिप्लाई नहीं करते। क्योंकि जब एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड होती है तो जितने भी लोग उसको देखने वाले होते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, और मोस्टली हमारे पाकिस्तानी, तो वो क्या करते हैं, खुद से कोई न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करके उसको फॉलो नहीं करते, वो उसी वीडियो की ही पूरी तौर पे पैरवी शुरू कर देते हैं। तो इसमें थोड़ी सी एक मेरी नसीहत भी साथ कि आपने मेरे साथ इस वर्क में चलना है, इसमें जो भी सीखना है, लेकिन आपने अपनी रिसर्च को एडवांस लेवल पे लेके जाना है, मज़ीद आगे बढ़ना है। एक टीचर होता है प्राइमरी, वो आपको पढ़ाता है और वो स्टूडेंट उस टीचर से पढ़ रहा होता है जब उसकी एज कम होती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो प्राइमरी टीचर से पढ़ता है, फिर मिडल, फिर वही तालीम हासिल करके सीएस करके किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाता है, लेकिन वो जो टीचर है वो प्राइमरी ही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो टीचर जो है वो यानी कि उसको कुछ आता नहीं था या फिर ये चीज़। तो इसमें मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, शेर सुनाता हूँ कि उस्ताद बादशाह नहीं होता लेकिन बादशाह बना देता है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने मुझे फॉलो करना है और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो इसमें मैं कुछ चीज़ों में हिंट दे दूंगा आपको। तो जो पर्सनली आके करते हैं इस हवाले से या फिर असाइनमेंट जमा करवाते हैं और उनका ये तरीका बताता है कि ये मज़ीद सीखना चाह रहे हैं, तो एडवांस की जो मज़ीद चीज़ें होती हैं वो फिर उनको बता देते हैं। तो इसमें आपने अच्छे से वर्क करना है और जो मैं चीज़ें आपको बताऊँ तो वो आप उनको फॉलो करते जाएंगे। और इसके हवाले से जो कुछ मैं उनमें हिंट दे जाता हूँ तो उनके ऊपर आप जितनी अपनी रिसर्च करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। तो इसके लिए मैंने आपके लिए काफ़ी सारे वर्ड निकाले हैं कि आपने राइट फॉर अस की जगह पे ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने सारी कैटेगरी, यानी यहाँ पे कैटेगरी आएगी, कोई भी हो सकती है, ये आप जानते हैं, तो वो आप अपनी पसंद की कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं और बाकी मैं इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूंगा कि आपने इस कैटेगरी पे जो वो काम करना है जो कि मोस्ट डिमांडेड है, वो भी आपको कुछ लिस्ट होगी, वो भी शेयर कर दूंगा। और ये यहाँ पे जो 3 ये टेम्पलेट बने पड़े हैं, जैसे यहाँ पे ये मैंने वर्ड लिखा है सभी में टेक्नोलॉजी, तो आपने ये नहीं करना कि सारे टेक्नोलॉजी पे वर्क स्टार्ट कर दें। ये एक यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है ये ज़ाहिर करिए कैटेगरी, यानी यहाँ पे आप फूड लिख सकते हैं, रियल एस्टेट लिख सकते हैं, फिर इसके अलावा आप एजुकेशन पे काम कर रहे हैं वो कैटेगरी लिख सकते हैं, फैशन पे काम कर रहे हैं 50 पे, जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करते हैं तो इसकी जगह पे वो रिप्लेस करेंगे और आगे ये डबल कोटेशन में आप यहाँ पे डबल कोट में आप ये वाले जो वर्ड लिखेंगे, इनमें से कोई भी राइट कर लें। तो इसमें आपके सामने जो वेबसाइट आएंगी वो न्यू होंगी और वो आपके साथ आपको आर्टिकल पब्लिश करने के लिए भी देंगे और आपके साथ बारगेनिंग भी अच्छे तरीके से करेंगे। तो आपने इस चीज़ को फॉलो करना है और इसके मुताबिक सर्च करेंगे और इसमें कोशिश किया करें कि जब आप ये कोई भी वर्ड इनमें से, यानी कि फॉर एग्जांपल ये वाला वर्ड आप उठा के पुट करें या फिर ये वाला कर देते हैं, तो आप दूसरे से तीसरे पेज से जाके गूगल पे जो है वो अपनी सर्चिंग स्टार्ट कर दिया करें। मोस्टली टॉप पे होती हैं वो, उनके DRD हाई होते हैं। तो हमारे मोस्टली दोस्त ऐसे हैं कि वो 2 से 3 पहले पेज हैं उनके ऊपर सर्च करते हैं, तो या तो वो रिप्लाई नहीं देते या फिर उनकी प्राइसिंग हाई होती है, 2-3 फैक्टर जो मैंने पहले बताए वो सामने आते हैं, वो छोड़ के भाग जाते हैं, भी गेस्ट पोस्टिंग तो हमसे नहीं होगी। तो इसमें आपने तीसरे से चौथे पेज से स्टार्ट लेना है और वहाँ से फॉरवर्ड आप नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने ये परेशानी होना, हमें साइडें नहीं मिलेंगी, जैसे वो गेस्ट पोस्ट ना हो, उसका मैंने बता दिया था कि उसमें ये थोड़ी सी वजूहत होती हैं कि न्यू साइडें होती हैं, ट्रैफिक बाद में होंगी नहीं, ज़ीरो होगी, तो आप परेशान होंगे कि इसमें तो ट्रैफिक ही नहीं है, ये कौन सा अच्छा प्लेटफॉर्म बताया, क्योंकि वहाँ पे चेंज होती रहती है। तो जिसको वहाँ से काम मिलना शुरू हो जाए, वहाँ पे सही साइडें मिल जाए तो उस पे वर्क कर लें, नहीं तो फिर ये आप कीवर्ड यूज़ करें और इनको गूगल के ऊपर सर्च करके साइडें निकालें। और इसमें सबसे पहले आपके सामने ये तकरीबन 10 से 12 कीवर्ड हैं और फिर आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सारे चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी कैटेगरी और फिर ये वाले भी कीवर्ड, ये सारे आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा।
जी तो यहाँ पे जितने भी कीवर्ड आ रहे हैं तो ये मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आपने इन्हीं को यूज़ करना है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने इसको कॉपी किया, तो यहाँ पे कंट्रोल सी और यहाँ पे जाके गूगल पे मैं इसको पुट कर देता हूँ। जी यहाँ पे देखें तो इसके लिए कितने रिज़ल्ट आ रहे हैं। ये यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है, ये देखिए 21 लिखा है, फिर 400 है, फिर 0 है। ये रिज़ल्ट चेक कर लें और कितने टाइम में दिए हैं। और यहाँ से आप नीचे की तरफ कोशिश करेंगे कि तीसरे से चौथे पेज से गूगल के सर्च स्टार्ट करें और यहाँ पे देखने कितने आ रहे हैं। जी ये आपके सामने है, तो जितनी मर्जी आप यहाँ से वेबसाइटें निकाल लें। अब कोई और कीवर्ड यूज़ करते हैं और देखते हैं कि उसके लिए रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ से मैं ये वाला कीवर्ड यहाँ से यूज़ करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे जाके इसको आप पेस्ट करेंगे और अब देखते हैं कि रिजल्ट चेंज हो रहा है या फिर यही वेबसाइट टेक्नोलॉजी की हमारे सामने आती है। जी तो ये देखिए ये आपके सामने वेबसाइटें मुख्तलिफ आ रही है और यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो भी डिफरेंट है और टाइम एरर जो है वो भी डिफरेंट है। ये देखिए पहले 1 आ रहा है, फिर 840 और 000 और फिर 0.51 सेकंड्स आ रहे हैं। तो ये इतने टाइम मैंने रिज़ल्ट दिया और ये चीज़ आ रही है। तो इसमें आपने इसको कुछ याद नहीं रखना, बाकी आप ये देखिए कीवर्ड यूज़ करें और इसके मुताबिक अपनी वेबसाइटों को सर्च करें और अपनी लिस्ट या वो तैयार करने के लिए रेडी हों कि हमें इसको तैयार करना है। और नेक्स्ट आपको मैं कुछ मज़ीद बताना चाहता हूँ। अब इसमें एक और हमारे पास प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने वो प्लेटफॉर्म बताया था, तो इसमें एक और प्लेटफॉर्म है, इसको कंट्रोल सी करते हैं। जी ये हमारे पास सेलेक्ट हो चुका है और इस प्लेटफॉर्म को आपने कैसे यूज़ करना है इसका मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी आप खुद से भी मज़ीद चेक करेंगे। कंट्रोल भी कर दिया और ये आपके सामने शो हो चुका है। जी यहाँ पे आके आपने सेल गेस्ट पोस्ट नहीं करना, क्योंकि हम सेल नहीं कर रहे, हम यहाँ से ख़रीदना चाह रहे हैं, हम यहाँ से गेस्ट पोस्ट लेना चाह रहे हैं। ये तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आपके सामने ये प्लेटफॉर्म शो हो चुका है और यहाँ पे देखें कि कैटेगरी, कितनी सारी कैटेगरी शो हो रही है आपके पास। जी ये देख सकते हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे आप जिस कैटेगरी की वेबसाइट सर्च करना चाह रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्क्रॉल करें तो यहाँ से हम उठा लेते हैं, जी पेट्स के बारे में कोई ओपन कर लेते हैं। जी हमने कैटेगरी यहाँ पे पेट सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे स्पेसिफिक कंट्री की हम सर्च करते हैं कि आपने कौन से कंट्री को टारगेट करना है, तो उसके लिहाज से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप यानी यूके की सर्च कर लेते हैं, .uk। जी ये यूके हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी जो भी हमारे पास कंट्री आएगा, जो भी वेबसाइटें आएंगी वो यूके के रिलेटेड होंगे। और लैंग्वेज चूँकि आपको पता है इंग्लिश ही सिलेक्ट करते हैं, और भी ऑप्शन है इंग्लिश सेलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको थोड़ी सी क्लियर करता हूँ, अक्सर आपने वीडियोस देखी होगी तो वहाँ पे बताया जाता है कि जो ट्रैफिक है वो 1000 से अबव होनी चाहिए, 1000 से अबव ज़्यादा हो। और इसके अलावा जो डीआर है वो 20 से ज़्यादा हो, स्पैम स्कोर जो है वो 5 हो या 5 से कम हो। अगर कोई ऐसी वेबसाइट है कि जिसके ऊपर मिलियन में ट्रैफिक है और उसका स्पैम स्कोर 10 है या फिर 12-13 जितना भी है, लेकिन 20 से कम ही हो, तो उसको आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्टली क्लाइंट है वो 5-6 स्पैम स्कोर से ऊपर वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं जिसका स्पैम स्कोर है वो 2-3 ही हो तो वही वेबसाइट हमें दे। तो इसमें आपने इस पे फोकस करना है कि 5 से जो ऊपर जिनका स्पैम स्कोर को कंसीडर ना करें। कुछ वेबसाइटें आ जाती हैं जिनके ऊपर ट्रैफिक मिलियन में हो और वो मोस्ट डिमांडेड कैटेगरी हो, मोस्ट डिमांडेड वेबसाइट हो, तो उसको आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्पैम स्कोर इतना भी ज़्यादा ना हो, 15 से 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो डोमेन अथॉरिटी है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जितनी भी रखना चाहें। जी तो यहाँ पे 20 रख लेते हैं कि हमने 20 से जो ऑनवर्ड वेबसाइटें होंगी 20 से ऊपर ही उनका डोमेन अथॉरिटी होना चाहिए, तो वही हम यहाँ पे लेंगे। और पेज अथॉरिटी यहाँ पे आप 15 कर दे, 20 कर दे, इसका इतना इशू नहीं होता पेज अथॉरिटी का। तो ये आप 15 से 20 जो भी ले लें, यानी कि इससे ऊपर ही हो तो बेहतर है। तो यहाँ पे मैंने 15 सेलेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ। जी तो इस रेंज में आपके सामने एक ही वेबसाइट शो हुई है और वो ये आपके सामने है।
और यहाँ पे कुछ प्राइसिंग भी है, आप प्राइसिंग की रेंज भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं कि आपके पास जो रिज़ल्ट आए वो कितनी रेंज में आए। तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि 25 से जो हमारे पास चलें फिर 20 से कर देते हैं, 20 से 100 तक। जी, तो इस तरह यहाँ पे मैंने कुछ रिज़ल्ट शो किए हैं। और बाकी अगर थोड़ा सा हम बैक जाते हैं और दोबारा से यहाँ से इसको ओपन करते हैं। जी, तो वहाँ पे जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था वो ये कि अगर आप स्पेसिफिक कैटेगरी की वेबसाइट ढूंढना चाहते हैं, बाज़ औक़ात तो क्लाइंट की डिमांड होती है तो उस रेंज में जाना चाह रहे हैं, तो वो उसके लिए भी ऑप्शन है और वैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पे हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ऑटोमोटिव के ऊपर क्लिक करते हैं। जी, तो ये देखिए जब हमने ये कंडीशनें जो हैं वो, तो यहाँ पे ये था कि जो प्रीवियस एक वेबसाइट इसलिए क्योंकि हमने सिर्फ यूके को टारगेट किया था कि वो वेबसाइट यूके की ही हो और इंग्लिश में हो, और फिर इसके अलावा कैटेगरी भी सिलेक्ट की थी। अब देखिए कितनी वेबसाइटें आ रही हैं, ये एक पेज है, सेकंड पेज पे चले जाएं, कितनी वेबसाइटें आ रही हैं, थर्ड पेज पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे। आपको इतनी सारी वेबसाइटें इस प्लेटफॉर्म से भी मिल सकती हैं, तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इन वेबसाइट के साथ रब्ता भी देखिए उन्होंने कुछ लिखा हुआ है। अगर आप इन वेबसाइट से रब्ता करना चाह रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनका मेथड भी बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने इजी मेथड बताया हुआ है। जैसे प्रीवियस था, आप इस वेबसाइट को ओपन करें। जी, तो ये आपके सामने, यहाँ पे इनके कॉन्टैक्ट पे चले जाएं। तो यहाँ पे ईमेल हंटर को यूज़ करते हैं, देखते हैं इनका कौन। जी, ये आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ से आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर मैं पहले बता चुका हूँ, इसके बारे में आप फेमिलियर हैं फुली तौर पे। और हम नेक्स्ट बैक चलते हैं अपनी प्रीवियस स्लाइड के ऊपर और यहाँ पे जाके प्रीवियस मज़ीद देखते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से जो है वो आप जितनी चाहे वेबसाइटें निकाल सकते हैं और इसका भी यूज़ करेंगे। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं, कुछ कीवर्ड रख दिए 30+। आप चाहे उनको यूज़ करते हुए वेबसाइटें निकालना शुरू कर दें, आप चाहे जो मैंने गेस्ट पोस्ट नाउ प्लेटफॉर्म बताया था वहाँ से वेबसाइट सर्च करें, चाहे बाय गेस्ट पोस्ट ये वाला जो अब मैंने बताया, चाहे यहाँ से सर्च करें। तो जहाँ से भी आपको इजी लगे, जहाँ से मिले, जहाँ आपका दिल मुतमईन हो, आप किसी से भी जाके वेबसाइट जो है वो तलाश कर सकते हैं। और नीचे ये फिर एक और लिंक आ रहा है, तो ये किस चीज़ का है, ये लिंक जो है वो आपके लिए एक असाइनमेंट का लिंक है। तो इसको कंट्रोल सी करते हैं और चले जाते हैं गूगल पे। जी, तो यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। तो ये यहाँ पे आ रहा है, तो आपके सामने जब इस तरह का इंटरफेस शो होगा तो आपने यहाँ पे चले आना है इस जगह पे। ये आप थोड़ा सा इसको नोट कर लेंगे, ये वाला। तो आपने यहाँ पे आ जाना है इस जगह पे, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे कि यही वाली इमेज आ रही थी और यहाँ पे था, इसके ऊपर क्लिक कर दिया मैंने। और ये आपके सामने मुख्तलिफ पेज शो हो रहे हैं। तो यहाँ से आप जितने चाहे मर्जी टेम्पलेट बना लें। तो ये देखें आपके सामने एक टेम्पलेट आ चुका है। तो जो दो मैंने आपके सामने टेम्पलेट दिए थे, एक में मैंने वो कसिनो सीबीडी उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया था। तो आप उनको मद्देनज़र रखते हुए उसी पैटर्न को यहाँ से कोई भी टेम्पलेट उठा लें और चेंज कर सकते हैं। ये आपकी असाइनमेंट है, तो ये मैं आपको शेयर कर दूँगा यहाँ पे लिंक, और देखते हैं कि कौन जो है वो कितने टेम्पलेट बना के अपने तौर पे शेयर करता है। तो जो थोड़े से इंग्लिश में एक्टिव हैं तो वो इस हवाले से कोशिश करेंगे कि इन्हीं पैटर्न को यूज़ करते हुए इस प्लेटफॉर्म से टेम्पलेट बना के शेयर करेंगे। क्योंकि कुछ मेंबर्स की राय थी कि अगर हम एक ही टेम्पलेट शेयर करेंगे तो वो कहेंगे कि ये जो है वो स्कैमर है और बार बार ये हमें तंग कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करें, तो इसके लिए यही ऑप्शन मैंने यहाँ पे आपके लिए रख दिया है कि आप इनमें से कोई भी यूज़ करें। देखें ये यहाँ पे ये भी बहुत प्यारा टेम्पलेट आ रहा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद भी जितने सारे आपके सामने हैं तो इनको आप यूज़ करेंगे जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जो कि इंग्लिश के कुछ टीचर भी हैं और इंग्लिश।
तो ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने कोशिश करके यहाँ से टेम्पलेट बनाने हैं। और बाकी मैंने कुछ प्रोवाइड कर दिए, कुछ मज़ीद भी प्रोवाइड करूँगा। कुछ ग्रुप मेंबर कहते थे कि जब हम एक ही टेम्पलेट शेयर करेंगे तो वो हो सकता है कि रिस्पॉन्स ना करे। और उसकी वजह भी उनकी अथेंटिक है कि जब एक वीडियो बनाते हैं, जैसे गुफरान साहब की है, तो 1 लाख से ज़्यादा अगर लोगों ने उसको व्यू किया हुआ है उस वीडियो को, तो इतने सारे लोग जो होंगे वही एक ही टेम्पलेट यूज़ करेंगे। तो एडमन देखेंगे ये एक ही टेम्पलेट यूज़ करके मुख्तलिफ लोग रीच कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम काफ़ी सारे जो टेम्पलेट है वो बना सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि यहाँ से टेम्पलेट बनाने स्टार्ट करने हैं। बिल्कुल ईजी है, हर कोई अपने अंदाज से बना लेगा। और बाकी मुझे चेक करा देंगे आप, ईमेल यहाँ पे ग्रुप में शेयर कर दें, जहाँ पे आप जब क्वेश्चन का सेशन होता है, या फिर पर्सनली भी शेयर कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप वो शेयर करेंगे। और फिर उसको चेक करेंगे कि क्या आपने परफेक्ट बनाया है या उसमें कुछ मज़ीद कमी है जो को दूर करी जाए। जी, अब फिर दोबारा अपने इस प्लेटफॉर्म की तरफ आते हैं। तो यहाँ से आपने वो सर्च करनी है मुख्तलिफ वेबसाइटें, और इसको यूज़ करते हुए आप टेम्पलेट बना सकते हैं। इनके बारे में परेशानी होंगी, ये सभी चीज़ें मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। आप इनको यूज़ करेंगे और अपनी जो रिसर्च का प्रोसेस है वो फिर स्टार्ट करेंगे। ये देखें कितने सारे कीवर्ड हैं, आप सिर्फ राइट फॉर अस के ऊपर ही रुके हुए थे, तो आपने इनको यूज़ करना है नेक्स्ट टाइम। तो अब हमारा जो आज का मेन टॉपिक था, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं कि हाउ टू डील विद एडमन और वेंडर्स। कि हमने एडमन को ईमेल शेयर कर दिया, तो अब हमने उसके साथ कांटेक्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे एक और बात भी कि हमने कोशिश करनी है कि अपने जीमेल को प्रोफेशनल बना लें, हमारी जो ईमेल वहाँ पे पहुँचे वो प्रोफेशनल हो। तो इसके लिए कुछ मेंबर से उन्होंने मुझसे राय ली थी कि हम जब उनको रीच करते हैं एडमन को, तो वो इतनी हाई प्राइस बताते हैं कि उनका रेट कम नहीं होता। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ऐसे करें कि इसको प्रोफेशनल बनाएं, जो आप ईमेल टेम्पलेट शेयर करते हैं इसको प्रोफेशनल बनाएं। तो उन्होंने प्रोफेशनल बनाया है। तो अब उनका रिस्पॉन्स आया कि अगर उन्होंने पहले समझ लें कि 100 कही है, तो अब वो 50 खुद ही कहते हैं पहला ईमेल शेयर करने पर। यानी पहला मैसेज हम उनको भेजते हैं, तो पहले अगर उन्होंने मुझे वही एडमन अगर 100 प्राइस बताई है, तो अब वो 50 कह रहे हैं, उसका हाफ, बहुत अच्छी प्राइस। और थोड़ी सी बारगेनिंग करने पर वो रेट कम कर देंगे। अब बारगेनिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको सिखाना है। बाकी मैंने ग्रुप में कुछ ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया कि कैसे आप प्रोफेशनल जीमेल बना सकते हैं, और कुछ को मैं शेयर कर दूंगा। अगर मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई तो आपका कोर्स मज़ीद लेंथी होता चला जाएगा। तो उसके लिए मैं यूट्यूब से 1-2 वीडियो मैंने सेलेक्ट की है, तो आप सभी को शेयर कर देंगे और आप उसके मुताबिक अपनी ईमेल को प्रोफेशनल बना लेंगे। बिल्कुल ईजी है। तो जो किसी को समझ नहीं आएगी, फिर उसके बाद अगर उनके कमेंट आते हैं कि हमसे नहीं बनाई जा रही है इस तरह, तो फिर उसके ऊपर भी वीडियो देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम अपने मेन टॉपिक पे फोकस करते हैं, और आप कोशिश करेंगे उसको यूज़ करते हुए अपनी जीमेल जो वो अच्छी सी बना लें। तो हाउ टू डील विद एडमिन। अब एडमिन को हमने ईमेल शेयर कर दिया, अब हमने उसके साथ बारगेनिंग कैसे करनी है। तो प्रीवियस हमने पढ़ा था कि हमने कैसे यहाँ पे उनके साथ बारगेनिंग करनी है। तो ये हमने टेम्पलेट शेयर किया था जिसमें हमने ये कुछ उनके ब्लॉग के बारे में लिखा, और फिर उनसे पूछा था कि जनरल पोस्ट के लिए यानी कि नॉर्मली आप कितना चार्ज करते हैं, फिर कैसीनो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड कहा था कि ये क्वेश्चन कि हमने कैसीनो के ऊपर काम नहीं करना, ठीक है, चूँकि ये हराम है और इसके ऊपर हम काम नहीं करेंगे। और दूसरी बात कि अगर हमने काम ही नहीं करना तो फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन क्यों ऐड कर रहे हैं। तो इसकी वजह ये है कि बाज़ का जब हम कुछ एडमन से ये चीज़ें नहीं पूछ रहे होते और वो चीज़ें अलाउ नहीं करते, क्योंकि उनकी एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हम उनसे सारी रिक्वायरमेंट नहीं पूछते। क्लाइंट हमें आर्टिकल शेयर कर देता है, तो उसके अंदर कोई ऐसी उन्होंने एग्जांपल दी होती है या वो वर्ड आ रहे होते हैं, चाहे लिंक तो नहीं होगा कैसीनो का, उस आर्टिकल में लिंक तो नहीं लगवाएंगे, लेकिन ये होगा कि वहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड आ रहे होंगे कैसीनो के रिलेटेड या जो ऐसे हैं जो कि वो अलाउ नहीं करते। तो इन सूरतों में वो फिर आपका आर्टिकल नहीं लगाते, क्योंकि वो एक वर्ड भी एक्सेप्ट नहीं करते जब इस तरह की चीज़ें वो, ये नहीं कि फिर हमें क्लाइंट को वापस भेजना पड़ता है। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम सभी चीज़ें उनसे पहले पूछ लें, तो तभी हमारे लिए ये फ़ायदा होगा। बाज़ों का तो कुछ राइटर जो है वो जब लिख रहे होते हैं आर्टिकल, तो समझने के प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन वो कोई ऐसी एग्जांपल उठा लेंगे जो कि वर्ड एडमन कबूल नहीं करते।
तो फिर वो हमारे लिए मसला बनेगा। जैसे अगर कोई मैथ के स्टूडेंट हैं तो टीचर वहाँ पे उनको पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन बच्चे छोटे होते हैं, उनको समझाने के लिए कि प्लस माइनस के आपके पास 4 रोटियाँ थीं, आपने 2 खा ली, कितनी बची? तो वो 2 बची। उनको समझाने के लिए अब रोटी का और मैथ का तल्लुक तो नहीं है, लेकिन समझाने के लिए ऐसी एग्जांपल दे देते हैं। तो इसी तरह जब राइटर राइट करते हैं कोई आर्टिकल किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में, तो वो कोई ऐसे वर्ड यूज़ कर लेते हैं जो कि एड में यूज़ नहीं करते। तो इन सूरतों में फिर हमारे लिए मसला बनता है। फिर बाद में हमें जो है वो क्लाइंट को वापस भेजना पड़ता है आर्टिकल की, क्योंकि वो लगा नहीं रहे होते, तो हमारा क्लाइंट भी ज़ाया होता है। इसलिए मैंने सारी चीज़ें पहले उनसे पूछ लेनी है। और इसका मैंने बताया था कि हमने कसीनो के ऊपर काम नहीं करना। तो काफ़ी सारे जो हमारे साथ व्यूवर्स हैं, जो फॉलोअर साथ वीडियोस को देख रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे कमेंट किया था कि आप ऐसे करें कि इसके ऊपर भी वीडियो में थोड़ा सा बता दें कि कौन कौन सी कैटेगरी हैं जिनके ऊपर काम नहीं करना। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। फिर ये बारगेनिंग कैसे करनी है ये भी डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपने कोशिश करनी है कि डू नॉट वर्क ऑन दिस वेबसाइट कैटेगरी। आपने इनके ऊपर कोशिश करनी है काम ना करें। काम करने के लिए बहुत सारी साइटें मौजूद हैं, लेकिन आपने इन कैटेगरी के ऊपर काम नहीं करेंगे। ये कैसे पता चलेगा? या तो उसके ऊपर टॉप पे लिखा हुआ होगा उन वेबसाइटों के ऊपर, यानी हम इसकी वेबसाइट इकट्ठी नहीं करेंगे। पहली बात तो मैंने आपको कुछ कीवर्ड दे दूंगा, उनके अंदर ये होंगे नहीं, तो इसलिए ये बात चलिए ख़त्म हो जाएगी। तो आपने इनके ऊपर काम नहीं करना, यानी कि क्लाइंट आके देता है भी ये मेरा आर्टिकल पोस्ट करवा दो, तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा और ये मेरी वेबसाइट है। तो हम दोस्तों से पूछते हैं कि भाई ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। हम चेक नहीं करते कि है किस चीज़ के बारे में। कुछ ऐसी होती है जिसमें ऐसा गंदा फवाश उन्होंने मटेरियल जो है वो दिया होता है, मुख्तलिफ लोग गलत कामों के लिए यूज़ करते हैं, तो मुख्तलिफ अवेयरनेस देते हैं मुख्तलिफ जाके प्लेटफॉर्म पे, तो उन्होंने गंदा मवाद वहाँ पे पिक्चर गंदी होती है या फिर लिखा होता है, तो वो भी हमारे लिए सही नहीं है। कसिनो फिर ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। गैम्बलिंग, लोन, सीबीडी, क्रिप्टो, तो इनके ऊपर आप काम नहीं करेंगे। अगर इसके ऊपर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना शुरू कर दें कि हमने क्यों काम नहीं करना, तो ये हम अपने मेन टॉपिक से फिर हट जाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये एक लिंक दे दिया है। ये वर्ड आप जाके लिखेंगे यूट्यूब के ऊपर, तो वहाँ पे आपको इसकी एक वीडियो मिल जाएगी 10 मिनट की, और उसका नाम जुल्करनैन होंगे ज़िल्ली। आप यहाँ पे ये सारा लिख के यहाँ पे लिख देंगे बाय ज़िल्ली। चलिए यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ। तो आप ये लिख के आगे लिख देंगे बाय ज़िल्ली। तो उन्होंने डिटेल में इसके बारे में 10 मिनट की वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसमें देखेंगे और वो बता देंगे कि हमने इनके ऊपर काम क्यों नहीं करना, और अगर थोड़ी बहुत किसी जगह पे रायत है तो क्यों है। तो आप उस वीडियो को सुनेंगे और आप इनको नोट कर लेंगे कि इन कैटेगरी पे हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा इस्लाम हमें चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जिसका मफ़हूम है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। किस वजह से? आगे वजह भी बता दी कि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो, तो इसलिए हम बेहतरीन उम्मत हैं। और भी काफ़ी सारी वजूहत है, लेकिन यहाँ पे ये बताई गई है। तो इसलिए हमने क्या करना है कि अगर हम, पहली बात, हमने दूसरों को भी अच्छाई की तरकीन करनी है और ख़ुद भी बुराई से बचना है। तो आपने ख़ुद भी इस कैटेगरी के ऊपर काम नहीं करना, तो जो कर रहे हैं या इस फील्ड में उनको भी अवेयरनेस देनी है कि ये कैटेगरी ये हैं। पहले इनके मीनिंग सर्च करो गूगल पे, क्या है इनका मतलब और ये है क्या, और इस्लाम में इसके बारे में क्या हुक्म है। तो इसमें फिर ये है कि आप फिर ही इससे बच सकेंगे और दूसरों को भी आपने बचाना है, क्योंकि हमने इस फील्ड में आके अपने लिए एक अच्छा रोज़गार कमाने की तरफ कोशिश ज़रूर करनी है, लेकिन हमने ऐसे तरीके, ऐसे वे यूज़ नहीं करने कि हम जो है वो हराम रोज़ी की तरफ चले जाएं। इसमें मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा का एक फरमान सुनाऊंगा, जिसका मफ़हूम पाक है। आप फरमाते हैं कि इब्ने आदम वक्त से पहले चाहता है। इब्ने आदम जो है वो वक्त से पहले चाहता है और तकदीर से, यानी जो उसके नसीब में लिखा हुआ है उससे ज़्यादा चाहता है। वक्त से भी पहला चाहता है और जो उसके मुकद्दर का है जितना है उससे ज़्यादा चाहता है। फिर आगे फरमाते हैं कि उसको मिलेगा उतना ही जितना उसके नसीब में है, और मिलेगा तब भी जब उसका टाइम आएगा। एक मुकर्रर वक़्त है उसके मिलने का, जब उसका टाइम आएगा मिलेगा तब। लेकिन इब्ने आदम उस ज़्यादा हासिल करने के लिए
लेकिन जो इंसान है, इब्ने आदम है, उस चीज़ को वक्त से पहले हासिल करने के लिए और जितना उसके नसीब में लिखा गया है उससे ज़्यादा हासिल करने के लिए कोशिश करता है, गलत तरीके इख्तियार करता है, लेकिन फिर भी वो लिखे हुए नसीब में जितना लिखा हुआ है उससे ज़्यादा भी हासिल नहीं कर पाता और वक्त से पहले भी हासिल नहीं कर पाता। लेकिन उसके इख्तियार किए हुए गलत तरीके की वजह से वो चीज़ जो उसे जायज़ तरीके से मिलनी होती है वो नाजायज़ तरीके से मिलती है और उसके लिए हराम हो जाती है और वो उसके लिए वबाल बन जाती है। तो ये आप फरमान याद रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज़ों के ऊपर काम नहीं करेंगे जो कि हमारे इस्लाम में ममनू हो, चाहे गेस्ट पोस्टिंग हो, चाहे दूसरे प्लेटफॉर्म पे किसी और कैटेगरी पे आप काम करें या माशरे में कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके ऊपर काम करें, तो आपने इस पे काम नहीं करना, क्योंकि हमें नेकी के काम में मदद देने, नेकी को फ़रोग देने का हुक्म है और बुराई को रोकने का। तो इन चीज़ों पे अमल करते हुए एज ए मुस्लिम हमने उन्हीं चीज़ों पे काम करना है जो कि हमारा इस्लाम अलाउ करता है। जो नहीं करता हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। हो सकता है कि वक्ती तौर पे आप इससे फ़ायदा हासिल कर लें, लेकिन आखिरत का वबाल और बाद में ये आपके लिए चीज़ें कितनी या वो नुकसान का बायस बन सकती है जो कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि ये जो साइटें हैं जैसे मैंने कुछ बताई हैं, सीबीडी, कैसीनो, इनके ऊपर अक्सर आर्टिकल वो लेके आते हैं जो क्लाइंट है, तो वो बहुत हाई चार्ज देते हैं, 200-300 इस तरह भी, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको पे कर रहे होते हैं एक आर्टिकल के लिए। तो ये भी हमारे लिए एक इम्तिहान है कि एक तरफ तो इतना बड़ा ऑर्डर और दूसरी तरफ से हमने इसे बचना भी है। तो इसीलिए आपने कोशिश करनी है ये इससे बचना है। और अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए उसको छोड़ते हैं, यानी बड़ा ऑर्डर आया पड़ा है लेकिन आप छोड़ते हैं कि भाई नहीं हमारे इस्लाम ने मना किया है, तो अल्लाह ताला आपको इससे बेहतर अता करेगा। तो इस पे आपने बिलीव भी रखना है और इन कैटेगरी पे काम नहीं करेंगे। और ये नीचे वीडियो इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आप इसको भी देखेंगे। जी, अब चलते हैं यहाँ पे, ये वाला क्लाइंट को हमने शेयर कर दिया, ठीक है। ये चीज़ें सारी हमने पूछ ली उनसे कि जो पोस्ट हम करवाएंगे वो कितनी देर रहेगी और कितने आप जो लिंक है वो एक्सेप्ट करते हैं और कितने यानी कि पिक्चर इमेज वो आप एक्सेप्ट करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। और अगर हम एक्स्ट्रा लिंक लगवाना चाह रहे हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ क्लाइंट आते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो साइट आपने हमें दिखाई है ये अच्छी है और इसी के ऊपर हमारे जो वो 3 आर्टिकल पोस्ट करवा दो और हमारे यानी कि लिंक भी इतने लगा दो। लेकिन एडमिन जो होता है उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है कि वो कहते हैं कि हमने एक आर्टिकल है उसके अंदर एक ही लिंक देंगे या 2 लिंक, जो भी रिक्वायरमेंट है। तो इसमें क्लाइंट की और रिक्वायरमेंट और इधर और, अब क्लाइंट को तो हमने जो है वो सेटिस्फाई करना है, लेकिन एडमिन उससे हम पूछ सकते हैं कि आप कितने लिंक जो है वो देते हैं, हमें पता हो उस वेबसाइट के बारे में। और अगर हमने एक्स्ट्रा लगवाना हो लिंक अपने उस क्लाइंट के उस आर्टिकल के अंदर, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर उसके लिए ये होगा कि आप कितना चार्ज पे ज़्यादा करेंगे, कितना चार्ज करेंगे एक्स्ट्रा लिंक के लिए। अगर हम ज़्यादा लिंक लगवाना चाहें तो वो ये भी बता देंगे कि हम एक्स्ट्रा एक लिंक के लिए कितना चार्ज करते हैं। या हम लगाने 2 देते हैं कि हमारी लिमिट है, 2 से ज़्यादा नहीं लगाने देंगे, या आप लगा सकते हैं तो एक के लिए इतना चार्ज करेंगे, 2 के लिए कितना, ये चीज़। और यहाँ से एक और भी बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि लिंक इंसर्शन क्या होता है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि लिंक इंसर्शन क्या है। लिंक इंसर्शन का मतलब यह है कि जो पहले से एक आर्टिकल पोस्ट हुआ पड़ा है, पहले से कोई आर्टिकल लगा हुआ है, तो उसी के अंदर ही लिंक लगवा देना। यानी कि पहले से आर्टिकल है, चलिए इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट जो हम मोस्टली एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ये ओपन कर लिए। तो यहाँ से हम इसका कोई आर्टिकल ओपन कर लेते हैं जी, इंटरटेनमेंट का। ये हमने एक आर्टिकल इसको ओपन किया है और नीचे स्लाइड करते हैं। जी, तो यहाँ पे हम इस वेबसाइट में नीचे की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं तो ये आपके सामने एक आर्टिकल ओपन हो चुका है। तो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि अपने क्लाइंट को वेबसाइट शेयर की, यही वाली, यानी इसका यूआरएल जो भी था आपने उसको सेंड किया और उसने कहा कि ये वेबसाइट अच्छी है और इसके अंदर हमारा लिंक लगवा दो। तो वो क्या करेगा कि इस वेबसाइट के अंदर देखेगा, मिसाल के तौर पे यहाँ से कोई वर्ड ले लेते हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड।
उसको ये वर्ड पसंद आ जाता है और जो जिस पे वो सर्विसेज दे रहे हैं इसके रेलिवेंट है इसी वर्ड के, तो वो इस वर्ड को देखेगा और यहाँ पे इसको कॉपी करेगा, इसके इस वर्ड को कंट्रोल सी करेगा और यहाँ पे मैं वर्ड ओपन करता हूँ और यहाँ पे वो हमें सेंड कर देगा कंट्रोल वी, कह देगा कि ये वर्ड है। और इसके अलावा क्या है कि ये जो वेबसाइट थी ये वाली, इसका हमने ये वाला उसे यूआरएल भेजा था, तो वो इसको भी कॉपी करेगा। या फिर जैसे आर्टिकल था, जो भी आर्टिकल था, ये आर्टिकल ये इसकी कैटेगरी थी, यानी ये जो वेबसाइट है वो कहेगा कि इस वेबसाइट के अंदर जो वेबसाइट हमारी मेन है इसकी उसने डोमेन को यूआरएल को कॉपी किया, कंट्रोल सी करेगा। हमने उसको 5 या 6 वेबसाइट को सेंड की हैं, वो कहेगा कि ये वेबसाइट है, ये मुझे पसंद है और इसमें आप ऐसे करो कि लिंक लगा दो, तो वो इसका यूआरएल वो कॉपी करेगा और साथ में ये जो वर्ड है जिसके ऊपर लिंक लगाना है तो ये हमें शेयर कर देगा। ये दोनों चीज़ें, ये उस वेबसाइट जो उसे पसंद है ये उसका लिंक या उसका यूआरएल और ये वर्ड जिसके ऊपर आपने लिंक लगवाना है। तो क्लाइंट आपको क्या करेगा, अपनी वेबसाइट का भी साथ लिंक शेयर कर देगा जो भी उसकी वेबसाइट होगी। तो आप क्या करेंगे, इस वेबसाइट के साथ हमारी डील डन है, ये वाली जो है, इसके एडमिन को आप क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक शेयर करेंगे और कहेंगे कि ये जो वर्ड है आपकी वेबसाइट पे फलां जगह पे मौजूद है, या वो खुद ही ढूंढ लेगा, उसे पता है, उसे कह देंगे तो उसके ऊपर यह लिंक लगा दो। तो वो क्या करेगा, अपनी वेबसाइट पे जाएगा, ये वाला कीवर्ड सर्च करेगा और उसका एक अपना तरीका होता है, वो उसके ज़रिए उसके अंदर लिंक लगा देगा। आपने तो नहीं लगाना, लेकिन वो खुद ही लगाएगा। तो ये मेथड है, वो इसके अंदर लिंक लगा देगा, लिंक लगा के आपको बता देगा कि ये लिंक लाइव हो चुका है, आप क्लाइंट को दिखा देंगे, वो आपको पे करेगा। तो इसको हम कहते हैं लिंक इंसर्शन, कि पहले से मौजूद आर्टिकल में किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के जिसको क्लाइंट ने पसंद कर लिया या कह दिया कि डिमांड है मेरी इसके ऊपर, या वो आप लिंक लगा दें, तो उसके अंदर लिंक लगवा देना, इसको हम लिंक इंसर्शन का नाम देते हैं। तो ये थी लिंक इंसर्शन, मैंने कहा ये भी साथ क्लियर हो जाए। तो इसके बाद हमने देखना है कि ये हमने शेयर किया और फिर आगे से एडमिन का रिप्लाई आता है। तो एडमिन के रिप्लाई जो आते हैं वो दो तरह के आते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ दोनों तरह के डिस्कस करूँगा। तो पहले हमने ये शेयर किया तो एडमिन का रिप्लाई आता है कि हाय थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, और वो कह रहा है कि जो आपने पूछा है कि हम 50 जो है वो गेस्ट पोस्टिंग के लेते हैं और जो लिंक प्लेसमेंट करते हैं, लिंक लगाते हैं, उसके लिए भी $50 लेंगे आपसे। और बाकी वो कह रहा है कि जो रिक्वायरमेंट है हमारे कंटेंट के लिए कि हम कितने लिंक देते हैं, कितने लिंक लगाने देते हैं, कितने आपके आर्टिकल में इमेज होने चाहिए, उनके फॉन्ट साइज़ कैसे होने चाहिए। जैसे मैंने दूसरी वेबसाइट में जब इसके बारे में बताया था कि एडमिन को और हमें यानी कि एज क्लाइंट को उन वेबसाइट में लिंक लगाने का फ़ायदा क्या होता है, तो वहाँ पे बताया था क्या क्या चीज़ें पूछ लेनी है। तो वो कहेगा कि आप ऐसे करें कि राइट फॉर अस हमारा जो पेज है वहाँ पे चले जाएं और देख लें कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है और आपका कंटेंट इसके मुताबिक हो, तो वो देख लें। ठीक है, अब हम और फिर क्या ये साथ लिखा आ गया कि थैंक्स रिगार्ड्स, और आगे फ्रीलांसर, आगे हमने उससे क्या रिप्लाई करना है या रिप्लाई क्या किया, थैंक्स फॉर योर रिप्लाई, और फिर उनको कहेंगे कि आप क्या इनकी प्राइस कम कर सकते हैं, या फिर यहाँ तक ये लिख दें, और या फिर ये लिख सकते हैं कि कैन गिव यू मी ए डिस्काउंट, क्या आप डिस्काउंट दे सकते हैं, ये आप लिख देंगे। तो फिर वो कहेगा कि हम आपसे इतना चार्ज कर लेंगे 25। ये डीलिंग थी, तो जिसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके चेंज करके खूबसूरत बना के आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो वो कहेगा कि हम इसके लिए 25 लेंगे। दो तरह के होते हैं वो, बाकी आपको मैं वो भी समझाऊंगा कि वो चेंज क्यों होते हैं। तो आप कहेंगे कि डेयर माई बजट इज़ लो, वो फिर पूछेगा आपसे कि आपका बजट कितना है, तो आप फिर उससे बताएंगे कि डेयर इफ़ आई हैड ए बजट, अगर मेरा बजट होता तो आई डेफिनेटली पे यू, तो मैं आपको पे करता। अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करें, और मैं आपको इसके लिए जो है वो 10 जो है वो डॉलर दे सकता हूँ, और आने वाले दिन में मेरे पास यानी कि काम होगा तो कोऑपरेट विद मी, और आने वाले दिन में आपको काफ़ी सारा मैं काम दूंगा। तो ये वाला रिप्लाई यहाँ तक कर सकते हैं, कोऑपरेट विद मी जी। ये मैंने यहाँ पे 2 बार इन राइट कर दिया है, एक बार आप इसको राइट कर देंगे जी। तो अब इसके बाद यहाँ तक आपने लिख के उसको सेंड कर दिया है, और आप ये वाला भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने लाइनें ये लगाई इसलिए कि आप इसमें मज़ीद भी ऑर्डर कर सकते हैं कि हम ब्लॉगर हैं
हम कंपनीज़ के साथ काम करते हैं। जी, हम ब्लॉगर हैं और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि बाद में जब आप इस फील्ड में सक्सेसफुल होंगे तो आपको इंशाल्लाह सभी लिंक्डइन हो गया, मुख्तलिफ़ एसईओ कंपनीज़ तक भी आपकी रीच हो जाएगी। तो इसलिए आपका उनके साथ रब्ता भी बन जाएगा। और इसमें हम कहेंगे कि हम मैक्सिमम ऑर्डर देंगे और हम चाहते हैं कि आपके साथ 1 साल के लिए डील करें। और यहाँ पे 1 साल के वर्ड पे मैं रुक के आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि बाज़ कहते हैं कि हमने क्लाइंट के साथ एडमिन के साथ डील की और जो है वो फिर अ, बाद में अगर हमारे पास आर्टिकल 1 मंथ नहीं आता तो फिर क्या होगा? यहाँ पे देखें कि आपने उनके साथ डील क्या की है, 1 साल के लिए या 6 मंथ के लिए, जो भी आप यहाँ पे कह दें। तो आप उस वक़्त के अंदर जब भी उन्हें आर्टिकल देंगे वो एक्सेप्ट करेंगे, उन्हें स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे, क्योंकि वो आपके ईमेल को आपने जो उनको आपने सेंड किया था वो उसको डिलीट नहीं करते, अपने पास सेव रखते हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है, उन्होंने इसके लिए ही ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। जी, तो इसमें फिर क्या करना है आपने, उनको 1 साल में या जब भी आपके पास आर्टिकल आए, 6 मंथ में आए, तो आपने उनको वो सेंड कर देना है, वो लगा देंगे। इसमें परेशानी होंगे कि वो अगर आर्टिकल हमारे पास नहीं आ रहा तो फिर हम क्या करें? तो आर्टिकल आएँगे भी और इसमें वो परेशान नहीं करेंगे आपको। जब भी आपके पास आएगा, चाहे आपने कह देना कि इतने साल के लिए या डील करना चाहता हूँ, और जब आपने डील कर ली तो आप जो भी उसके लिए प्राइस फिक्स करेंगे वही आप उसके साथ यूज़ करेंगे। और आप उनको ये भी कह सकते हैं कि वी आर ब्लॉगर और रीसेलर, हम रीसेलर हैं। तो यानी कि यहाँ पे उनको इतने वर्ड कहे यहाँ तक कि कोऑपरेट विद मी, ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि फाइनल 15। और बाकी ये जो मैंने यहाँ पे ये ऐड की, आप उनको एडिशनल भी कह सकते हैं, ये भी अच्छे वर्ड है। और बाज़ का तो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी आप इनको भी ऐड कर सकते हैं और अपने लिहाज से आप इसको सेव कर लीजिएगा। तो नीचे फिर मैंने कुछ और लिखा है कि समटाइम दे से दैट देयर प्राइसेस आर फिक्स। बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि उनकी प्राइस जो है वो फिक्स है, वो कहते हैं कि बस यहीं तक, इससे नीचे हम नहीं जाने वाले। तो फिर आप उनसे कहेंगे, तो फिर आप उनसे ये वाला आप तो नहीं लिखेंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आप यहाँ पे पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर बेस्ट प्राइस, आपकी बेस्ट प्राइस क्या है। मिसाल के तौर पे उन्होंने 100 का है, तो 100 से वो 50 पे आए हैं और फिर आके उन्होंने जो है वो 40 पे ब्रेक लगा दी कि अब भी नीचे नहीं जाने वाले। अब वो कहेंगे कि ये हमारे यही प्राइस है, इससे लेस नहीं। तो फिर आप उनको ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ योर बेस्ट ऑफर। तो हो सकता है कि अगर वो 40 कह रहे हैं वो 35 पे आ जाए, या अगर 30 है तो वो 25 पे आ जाए। तो ये आप तब यूज़ कर सकते हैं। ये एक मेथड था जब आप जो है यूज़ करते हैं। और सेकंड मेथड जो है वो आपका फेवरेट है, जो मोस्टली आपको देखने में मिलता है, हम उसकी तरफ चलते हैं। और यहाँ पे क्या है कि एडमिन ने क्या, हमने जैसे ही उनको ईमेल सेंड किया तो उनका रिप्लाई यही आता है कि व्हाट इज़ योर बजट, आपका बजट क्या है। बात खत्म, उनके कितने दे सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एनालाइज देयर वेबसाइट, उनकी वेबसाइट का एनालिसिस करेंगे। तो ये मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ वेबसाइट लिखी है, इसी को एनालाइज करते हैं। कंट्रोल सी, इसको देखते हैं इसका एनालाइज हमने कैसे करना है। जी, तो ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने साथ लिखा हुआ है कि आपने एनालाइज करना है, कैसे करना है और क्या चीज़ एनालाइज करनी है। आप एनालाइज करेंगे सबसे पहले जाके इस वेबसाइट की एज कितनी है। तो एज के लिए मैंने टूल आपको बताया हुआ है, तो वो आप जाके सर्च करेंगे, स्मॉल एसईओ टूल, और मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, आप उससे यूज़ करके इसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आसानी के लिए कि टाइम बचे, तो यहाँ पे मैंने चेक किया हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जी, यहाँ पे देखिए, ये मैंने इसी वेबसाइट का जो यहाँ पे पेस्ट करते हैं, चलिए दोबारा कर देते हैं। ये मैंने यहाँ पे इसका यूआरएल पुट किया और डोमेन की एज चेक कर ली, ये कैप्चर आ जाएगा, इसको आप फिल कर देंगे। जी, तो देखें ये आपके सामने उस एज की, उस डोमेन की एज आ चुकी है। डोमेन का नेम ये है, एज इतनी है, 3 साल 5 मंथ और 11 डेज उस वेबसाइट की एज है। और बाकी ये जो लिखा है ये आपके नोट के लिए नहीं है, बाकी इसमें बताया कि ये डोमेन उन्हें बाय कब की थी और ये एक्सपायर कब हो जाएगी, उसकी रेंज है। बाकी आपने सिर्फ ये चीज़ देखनी है। तो आपने एनालाइज करना है, उसकी आके एज चेक करनी है पहले।
फिर आप क्या करेंगे जी, हमने उसी वेबसाइट को ओपन किया और फिर हम एसईओ क्वैक से उसका एनालिसिस करेंगे, जो हम पहले भी करते हैं। एसईओ क्वैक के साथ उसका एनालिसिस करेंगे और एसईओ क्वैक में मैंने कुछ चीज़ें बताई थी और आज मैंने इसको फर्दर डिटेल के साथ बताना है। कुछ लोग हैं उनके पास यहाँ पे एक अलेक्सा रैंक शो होता है, कुछ के पास नहीं हो रहा, मेरे पास भी नहीं हो रहा। तो मैंने प्रीवियस आपको गूगल इंडेक्स के बारे में बताया था, लेकिन वो जो था वो अलेक्सा रैंक के बारे में था। तो अलेक्सा रैंक ये होता है कि जब कोई वेबसाइट बनती है तो गूगल की तरफ से उसको कोई नंबरिंग दी जाती है। जैसे एक क्लास है, उसमें 100 रोल नंबर मौजूद पहले हैं, एक नया स्टूडेंट है उसका 101 रोल नंबर होगा। तो जैसे कुछ स्टूडेंट वहाँ स्कूल को छोड़ के चले जाते हैं, 45 40, यहाँ से कोई स्किप हो गया तो उसका रोल नंबर फिर नीचे की तरफ यानी 100 99 98 इस तरह आना शुरू हो जाएगा। या फिर उसकी कारकर्दगी अच्छी होगी तो फिर स्टूडेंट उसको अच्छे यानी कि रोल नंबर पे लाया जा सकता है या अच्छी नंबरिंग दी जा सकती है क्लास में। इसी तरह जब भी कोई वेबसाइट बनती है तो गूगल उसको एक नंबर देता है जो कि मिलियन में होता है, क्योंकि इतनी वेबसाइटें पहले बन चुकी हैं, वो उनको नंबर मिल चुके हैं। तो जैसे जैसे उस वेबसाइट के ऊपर काम होता है वो नंबर नीचे की तरफ कम आता चला जाता है। तो उस वेबसाइट की यानी कि अच्छी अथॉरिटी बनती जाती है, वो उसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है अलेक्सा रैंक। तो यहाँ पे अलेक्सा रैंक यहाँ पे शो नहीं हो रहा, कुछ मुझे शेयर करते हैं तो उनके एसईओ को ऐप में यहाँ पे खाली बॉक्स है, यहाँ पे उनका अलेक्सा रैंक यहाँ पे लिखा होता है। तो वो जो होता है वो अगर हम यहाँ पे 1000 में हो तो ठीक है, यानी मिलियन में हो तो फिर इतना ठीक नहीं है, लेकिन 1000 में हो तो फिर जो है वो ठीक है। ये आपको एडिशनल बता रहा हूँ, आपसे कोई नहीं पूछेगा अलेक्सा रैंक इसका कितना है। मेन चीज़ है गूगल इंडेक्स, वो पूछ लेते हैं। गूगल इंडेक्स का मतलब ये है कि उस वेबसाइट के ऊपर कितने आर्टिकल जो हैं वो इंडेक्स हो चुके हैं। उस वेबसाइट के अंदर जो आर्टिकल पहले शेयर किए हैं वो कितने इंडेक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ मेंबर जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं, वो भी मैं साथ क्लियर कर देता हूँ। कि कुछ कहते हैं कि गूगल अप्रूवल साइट कौन सी होती है और फिर गूगल इंडेक्स अप्रूवल साइट है या नहीं है, और इंडेक्सिंग क्या होती है। इसमें ये होता है गूगल अप्रूवल साइट वो होती है कि जिसके अंदर प्रॉपरली डेली बेसिस के ऊपर जो है वो कंटेंट पब्लिश हो रहा हो, जिसके ऊपर डेली बेसिस पे या फिर मुसलसल 2 3 दिन के बाद कंटेंट पब्लिश हो रहा हो, उसको न्यूज़ अप्रूवल भी कहते हैं और गूगल अप्रूव्ड साइट भी कहते हैं। जो भी वर्ड यूज़ कर ले मोस्टली डिफरेंट यूज़ कर रहे होते हैं और कन्फ्यूजन में होते हैं कि कौन सा वर्ड है इसके लिए, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसको चेक कैसे करना है कि गूगल अप्रूवल है या नहीं, या इसके अंदर जो आर्टिकल है वो इंडेक्स हुए हैं या नहीं है। उन आर्टिकल को चेक करने के लिए इंडेक्स हुआ है या नहीं, तो आपको मैंने मेथड बताया था कि आप किसी भी आर्टिकल को ओपन करेंगे, उसके यूआरएल को कॉपी करेंगे और गूगल पे जाके लिखेंगे साइट, वो डबल कोट्स डबल दो नुक्ते, ठीक है, डबल डबल दो डॉट वो लगाएंगे और आगे उस आर्टिकल का यूआरएल पेस्ट कर देंगे। तो वो आपको बता देंगे कि ये कब जो है इंडेक्स हुआ है, आगे डेट आ जाएगी। उसमें मैंने चेक किया था तो 4 दिन पहले वो इंडेक्स हुआ था। तो उससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो आर्टिकल हैं वो इंडेक्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अगर हो रहा है तो वो कितना टाइम लेते हैं। तो यहाँ पे गूगल इंडेक्स का मतलब ये है, अगर इंडेक्स हो रहे हैं इसका मतलब है वो गूगल अप्रूवल साइट है। इसमें आपने इस कन्फ्यूजन से बाहर आना है, वो काफ़ी लोग इसमें उलझे हुए हैं। तो वो गूगल अप्रूवल साइट है। अब इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो इतने आर्टिकल गूगल अप्रूवल हो चुके हैं, गूगल के सर्च इंजन में आ चुके हैं। अगर कोई ऐसी साइट है जो गूगल अप्रूवल साइट नहीं है, उसके अंदर जो आर्टिकल हैं वो गूगल इंडेक्स नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो साइट अच्छी नहीं है, वो क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करते। मोस्टली लोग जब साइट शेयर करते हैं तो वो गूगल इंडेक्स चेक करते हैं तो वो ज़ीरो होता है या फिर होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, तो वो भी उसको इग्नोर कर देते हैं। ये पहला हो गया गूगल इंडेक्स। फिर इसके बाद आपने आ जाना यहाँ पे, जो यहाँ पे ट्रैफिक शो हो रही है ये होती है डेली की ट्रैफिक, एक दिन की ट्रैफिक ये होती है यहाँ पे। इसको आप नोट करेंगे, क्रॉसर को बार बार क्वेश्चन कर रहे होते हैं, फिर अभी से इसको देख लेंगे, फिर आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि इस जगह पे जो ये ट्रैफिक दी हुई है ये आपके पास डेली ट्रैफिक है, जो डेली बेसिस पे इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आती है वो इतनी है। और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ये वाला एक, जिसके ऊपर क्लिक करके हम
जी यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे 29.4 है, तो ये हमारे पास जो ट्रैफिक है ये वीकली ट्रैफिक है 7 दिन की। संडे यानी कि उसने इसको दोबारा चेंज करना है, मिसाल के तौर पे इतवार वाले दिन, तो उसके ऊपर एक वीक की ट्रैफिक शो हो रही होती है यहाँ पे। तो आपने जो उनके साथ डीलिंग करनी है वो किस लिहाज से करनी है, आपने इस ट्रैफिक को देखना है, यहाँ पे जो ट्रैफिक है इसको। और बाकी मैं आपको लिए चलता हूँ दोबारा फिर प्रीवियस स्लाइड पे जहाँ पे मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है कि आपने क्या रेंज इसकी रखनी है। जी यहाँ पे देखिए, जैसे उसका रिप्लाई आया आपने उस वेबसाइट की एज चेक कर ली, एज अच्छी है 3 साल है इस तरह, ये मैंने एग्जांपल दे दी है। और यहाँ पे फिर आपने एसईओ क्वैक को यूज़ करना है और गूगल इंडेक्स चेक करेंगे, ये मैंने इस वेबसाइट का चेक किया तो ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पे। और नंबर ऑफ आर्ट, इसका क्या मतलब था वो मैंने अभी बताया कि नंबर ऑफ आर्टिकल इंडेक्स इन दिस वेबसाइट, इतने आर्टिकल इंडेक्स हो चुके हैं। और ये भी हमने डिस्कस किया कि सैमरेज ट्रैफिक ये वाली जब वो 1 डे ट्रैफिक है, और यहाँ पे मैंने उसी को उठा के वहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट दे दिया है। तो यहाँ पे जो थी वो क्या है, 7 डेज़ की ट्रैफिक होती है। अब आते हैं कि हमने डीलिंग कैसे करनी है, कितना बजट उनको बताएं या कितनी रेंज के साथ वो डीलिंग हमसे कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी किस रेंज में मौजूद है। जी यहाँ पे आ जाए तो अगर अब इसको गौर से सुनेंगे कि अगर उस जगह पे जो वेबसाइट है उसका गूगल इंडेक्स जो है वो 1000 से 3000 तक है और ट्रैफिक रेंज 500 से 2000 तक, ये मैं कौन सी बता रहा हूँ, डेली की। जी जो डेली उसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है, ट्रैफिक रेंज डेली बेसिस पे जो यहाँ पे आ रही है वो कितनी हो, 500 से 2000 तक इतनी ट्रैफिक हो। वो कहाँ पे शो होती है, मैं दोबारा आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। ये देखिए, ये वाली ट्रैफिक अगर 500 से 2000 तक है तो फिर आपने क्या करना है, तीन चीज़ें चेक हो गई, डेली की ट्रैफिक भी और गूगल इंडेक्स भी। तो वो फिर आपसे डीलिंग जो करेंगे वो 15 से $35 तक करेंगे अगर ये रेंज होगी। ये आपने यहाँ से चेक कर लेना है, अगर उनकी ये रेंज 15 से 35 तक है तो वो आपसे कितने में डीलिंग कर सकते हैं, इतने में डीलिंग करेंगे जब उनकी ट्रैफिक की रेंज ये होगी और गूगल इंडेक्स इतना होगा। और नीचे फिर मैंने कुछ और लिखा है, इफ़ वीकली ट्रैफिक इज़ 10,000। अब के का मतलब कुछ को शायद ना पता, उसका मतलब 1000 होता है, 1000। अगर वहाँ पे क्या हो रहा है कि वीकली जो ट्रैफिक है वो 10,000 है तकरीबन और गूगल इंडेक्स तकरीबन 1000 है, तो फिर उनकी जो डीलिंग होगी वो $40 तक होगी। और आपने कोशिश करना है कि $40 तक उनके साथ डील डन करें, इससे ज़्यादा आप ऊपर नहीं जाएंगे, ये आपने इसकी रेंज रखनी है। तो आप यानी कि जब उनका रिप्लाई आया कि आपका बजट कितना है, तो आप उसके मुताबिक, यानी 100 का है तो आप 15 से 20, यानी आप यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं। उसने 100 का है तो आप यहाँ से स्टार्ट करने कि माई बजट इज़ 20 या 25, इस तरह इस रेंज में देखें कि वो कहाँ तक आता है। तो इसमें आपने जो डील डन करनी है वो इसी रेंज में करनी है। अगर उनकी इस रेंज में ट्रैफिक आ रही है, गूगल इंडेक्स आ रहा है, तो फिर ये डीलिंग हो। और अगर इस रेंज में है तो फिर आपने एट लीस्ट यानी कि फाइनल जाके $40 तक करना है, इससे ऊपर डील उनसे नहीं करेंगे, ये आप याद रखेंगे। और इसमें आपने बारगेनिंग कैसे करनी है इस रेंज में रहते हुए। फिर ये मैंने कुछ लाइनें लिखी कि सम टाइम एडमन सेज दैट देयर प्राइसेस आर फिक्स, नो बारगेनिंग इज अलाउड। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ क्लाइंट, कुछ एडमिन कहते हैं कि हमारी प्राइसेस फिक्स है, हम बार्गेनिंग नहीं करते, तो फिर हम क्या करें। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, देन you try to deal with them at that price because later time we may need such type website when we work with SEO companies। तो आपने क्या करना है कि उनके साथ उसी रेट के ऊपर डीलिंग कर लेनी है जितनी उसने प्राइस बताई है। जो कहते हैं कि बारगेनिंग अलाउड नहीं है, उनके साथ आपने जितनी वो प्राइस बताएं डॉलर में, तो आपने उसी प्राइस के साथ डील डन कर लेनी है। नीचे मैंने वजह बता दी कि बाद में आप इंशाल्लाह एसईओ कंपनीज़ के साथ मैं आपको प्लेटफॉर्म बताऊंगा, लिंक्डइन पे भी हैं,
तो वहाँ पे जब काम करेंगे तो बाज़ औक़ात ये होता है कि उनकी रिक्वायर्ड में एक स्पेसिफिक वेबसाइट होती है। जैसे कुछ क्लाइंट कहते हैं कि हमें इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो आर्टिकल पोस्ट करवाना है या लिंक लगाना है। तो इस सूरत में अगर वो वेबसाइट आपके पास मौजूद है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, आप जितना मर्ज़ी चार्ज कर सकते हैं। और अगर उस सूरत में आपने उनके साथ यानी कि अपनी बारगेनिंग ख़राब कर ली, तंग किया, तो वो स्पैम कर दें और नेक्स्ट टाइम आपको रिप्लाई ना करें, तो ये आपके लिए तब अच्छी चीज़ नहीं होगी। इस मार्केट में रहते हुए आपने क्या करना है कि किसी के साथ भी अपना तल्ला ख़राब नहीं करना। जो भी उसमें जितनी डीलिंग कहते हैं, यानी कि अगर वो आपके साथ डील कर रहे हैं ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो हज़ारों वेबसाइटें मौजूद है जिनको हमने ईमेल सेंड करनी है, तो उनमें से कोई तो करेगा। तो आपने मुख्तलिफ के साथ करते रहनी है, रेंज बताइए उसको ज़रूर याद रखना है, और जो इस तरह का रिप्लाई दे उनके साथ आपने ऐसे बिहेव करना है। तो ये आप काम इस तरह चलाएंगे और इसके मुताबिक आप उनके साथ डीलिंग करेंगे। 6 मंथ और ईयर सेम रेट ड्यूरिंग टाइम में भी, तो और ये है कि जितना हम रेट उनके साथ फिक्स करेंगे तो वो इतने अरसे के लिए फिक्स होगा। 3 आर्टिकल आर पब्लिश एट सेम वेबसाइट बट अलाउडेड ओनली 2 लिंक। लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो ये पॉइंट का मैंने यहाँ पे आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि बाज़ औक़ात क्लाइंट कहता है कि मैंने 3 आर्टिकल पोस्ट करवाने हैं और इतने लिंक हों, ये मैं पहले बता चुका हूँ। एडमिन कहता है कि हम इतने लिंक देंगे, तो इसलिए हम उनसे पहले रिक्वायरमेंट पूछ लेते हैं और उसी के मुताबिक चलते हैं। तो ये इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट हम चलते हैं जी। तो ये भी डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर चुके हैं, और ये प्राइस भी हमने फाइनल डिस्कस कर लिया, और इसको भी डिस्कस कर लिया कि हमने क्या चीज़ मद्देनज़र रखनी है। तो लास्ट में आपको थोड़ा सा एक और चीज़ बता दूं कि कुछ लोग सवाल करते हैं कि एडमन, फिर रीसेलर और फिर ऑथर, ये क्या बला है, ये क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बता दें। एडमन से मुराद वो ये है कि चले एग्जांपल यहाँ से निकाल लेते हैं कि ये हमारे पास एक वेबसाइट है, ये मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है, तो इसका जो ओनर है वो एडमन है, जो इसके ऊपर गेस्ट पोस्ट अलाउ करता है, गेस्ट पोस्ट लगवा के देता है। तो एक पर्सन उसके पास जाता है और जाके कहता है कि आपकी इतनी कैटेगरी हैं, तो इनमें से ये 3 कैटेगरी जो हैं, यानी यहाँ पे स्पोर्ट है, टेक है, ये 3-4 कैटेगरी के ऊपर मुझे इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो गेस्ट पोस्ट करवाने की इजाज़त दे दो। यानी 1 मंथ के लिए मुझे अपनी इस वेबसाइट के ऊपर इन स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर या इस पूरी वेबसाइट के ऊपर जो वो आप गेस्ट पोस्ट की इजाज़त दे दें, मैं इनके ऊपर गेस्ट पोस्ट करवाऊँगा, और मैं चाहे जितनी भी कराऊँ, जितने भी आर्टिकल पोस्ट इसके ऊपर करूँ, तो आपको जो है वो मैं $200 दूँगा। ठीक है, वो डील डन हो जाती है। यानी 1 मंथ के लिए उनका एक एक डीलिंग होगी, 1 मंथ तक आप इतना काम कर सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर रहते हुए। तो वहाँ पे जो उसको कहेंगे रीसेलर, जो डीलिंग कर रहा है एडमिन के साथ। अब है हमारे लिए वो एडमिन ही है, उसके सारे काम वही होंगे जो कि एडमिन हमारे साथ डीलिंग करता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा, तो वो होगा रीसेलर कि जो कि उसके साथ डीलिंग करता है एडमिन के साथ, और 1 महीने के लिए। अब रीसेलर हमें रेट कम क्यों देगा? मोस्ट लोग कहते हैं कि वो रेट कम देते हैं, उसके साथ आप डीलिंग करें। वो इसलिए रेट कम देगा क्योंकि उसकी जो डीलिंग है उस एडमिन के साथ 1 मंथ के लिए, और वो 1 मंथ के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो उसकी कोशिश यही होगी कि वो 10 से 12 दिन में क्या करे कि मैक्सिमम वहाँ पे आर्टिकल पोस्ट करवाए, और जितना 200 उसने पे किया है उन आर्टिकल के लिए, और वो उसके पैसे निकाल ले पहले, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल पोस्ट करके मुनाफा ले। तो वो क्या करेगा, हमें कम से कम रेट में दे देगा कि आप इतने पोस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि उसका एक लिमिटेड टाइम है। तो जब उसका लिमिट टाइम ख़त्म हो जाएगा तो वो यहाँ से यानी कि उसकी ज़िम्मेदारी या उसकी जो अथॉरिटी होगी इस वेबसाइट के ऊपर ख़त्म हो जाएगी, उसको कहते हैं रीसेलर। लेकिन हमारे लिए वो एक एडमिन ही है, और वो रेट कम क्यों देता है आपको वजूहत बता दी। फिर एक और वर्ड आता है रीसेलर, एक एडमिन, एक ऑथर और एक रीसेलर। रीसेलर का मतलब ये होता है कि वो हम जैसे फ्रीलांसर हैं, जैसे मैं और आप इस मार्केट पे काम करेंगे तो हम रीसेलर होंगे। तो वो जो ऑथर था, हम उसके साथ रब्ता करते हैं, वो हमें लिस्टें उठा देता है कि ये वह लिस्ट है हमारे पास जो वेबसाइटें हैं, तो आप
जी, वो कहेगा कि आप ये लिस्ट ले जाएँ और मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म पे के इसकी एडवर्टाइज़मेंट करें। तो जो भी आपको कहे इसके लिए कि गेस्ट पोस्ट करवानी है, तो आप उसमें $5 खुद रख लीजिएगा। यानी हमें वो कहेगा कि आपको मैं $15 में लगा दूँगा यहाँ पे वो पोस्ट, और आप क्या करें, पीछे से जितना मर्ज़ी चार्ज करें। हम चाहे वहाँ से $30 चार्ज करें, चाहे से 40 करें, चाहे 100 करें क्लाइंट से, या मज़ीद प्लेटफ़ॉर्म पे आके किसी से भी, तो उनको हमने कितना देना है, उनको 15 ही देना है। तो ये चीज़ आ गई। अब जो फेसबुक पे आपके यहाँ पे पोस्टर लगा रहा है वो है रीसेलर, जैसे मैं और आप, और वो अगर किसी और को लिस्ट देगा तो वो उसका रीसेलर होगा। तो इस तरह काम चलता चलता पता नहीं कितने रीसेलर बन चुके होते हैं। तो ये चीज़ ऐसे चलती है। लेकिन हमने मोस्टली कोशिश करनी है कि हम एडमिन के साथ रब्ता करें। तो उसमें जो जो ऑथर यहाँ पे पोस्ट लगाएगा, हो सकता है कि बाद में एडमिन उसको डिलीट भी कर दे, उस लिंक को लगा भी रहने दे सकता है, लगा रहने दे, लेकिन वो डिलीट भी कर सकता है। लेकिन जो एडमिन खुद उस ब्लॉग को पोस्ट करेगा या लिंक लगाएगा, तो वो जो उसने कंडीशन बताई होगी, जो हमारे साथ पहले डीलिंग होगी साल के लिए या फिर परमानेंट, तो वो जो होगा उसको लगा रहने देगा। तो इसमें हमारा क्लाइंट जो है वो परमानेंट रहने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि ज़्यादा एडमिन के साथ रब्ता करें। अगर ही सेलर के साथ भी हो जाता है तो वो भी ठीक है। और एक और बात यहाँ पे कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि फेसबुक पे आके मुख्तलिफ फीमेल्स हैं या मेल हैं, वो आके मुख्तलिफ हमें शीटें देते हैं और कहते हैं कि आप इनके ऊपर जो $8 में जो पोस्ट करवा लें, कुछ 20 में, बिल्कुल लो सी प्राइस होती है। क्या हम उनसे लिस्टें ले लें और वहाँ पे उनको इश्तिहार लगाएं, एडवर्टाइज़ करें उनको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, या फिर क्या करें? तो उसमें यह है कि आप उनसे वो लिस्ट ले लें और उस लिस्ट का पूरा एनालिसिस करें। उस लिस्ट को, जो भी उन्होंने वेबसाइट दी है, उस वेबसाइट के अंदर जो मैंने मेथड बताया, ईमेल हंटर को यूज़ करें, एसईओ क्वैक को यूज़ करें, तो आप खुद से उसका एनालिसिस करें फुली तौर पे। और उस वेबसाइट के अंदर जो ईमेल लिखी हुई है, आप उनके एडमिन से खुद रब्ता करें और कम प्राइस पे जो है वो उनके साथ डीलिंग करें। क्योंकि यहाँ पे अगर इनके साथ डीलिंग करेंगे तो एक तो प्राइस जो है वो आपको ज़्यादा लगाएंगे, उनकी बनिस्बत आपको मुनाफा कम आएगा, कम आपको बचत आएगी गेस्ट पोस्टिंग करवाने की। और सेकंड ये कि जो हमें ये लिस्टें दे रहे होते हैं उसमें जो प्राइस मेंशन होती है या फिर इसमें डीआर स्पैम स्कोर वो मेंशन होते हैं, तो वो वाले नहीं होते जो उन्होंने मेंशन किए होते हैं, वो चेंज होते हैं। तो इसलिए आपने जो है वो इस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि आप खुद जो है उनके एडमिन से रब्ता करें, खुद अच्छे से एनालिसिस करें और फिर वहाँ पे ब्लॉग पोस्ट करवाएं। इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन भी थे, मैंने उनको भी साथ कवर किया है और बाकी चीज़ें भी। और आपकी जो असाइनमेंट है वो ये कि एक तो आपने अपने जीमेल को, उसको आप प्रोफेशनल बनाएंगे। उसके लिए मैं एक दो वीडियो शेयर कर दूंगा, आप उनको देख के उसका स्केच सारा इजी सा है वो बना लेंगे। और एक मैंने लिंक शेयर किया है, उस लिंक को यूज़ करते हुए जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जो अच्छे से राइट कर सकते हैं, टेंसेस के बारे में ग्रिप रखते हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि इस को यूज़ करते हुए कुछ तैयार करेंगे, टेम्पलेट, कुछ टेम्पलेट बनाएंगे वहाँ से वेबसाइट से जाके, उनका स्केच वहाँ से लेंगे, वर्ड मैंने आपको कुछ दे दिए हैं। और बाकी जिन कैटेगरी के ऊपर आपने काम करना है जो मोस्ट डिमांडेड है, मैं वो भी आपको शेयर करूँगा। और आपने अब इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, जो भी चीज़ें साथ सिखाता जाऊँ इनके ऊपर काम करते जाएँ। और बाद में जब इंशाल्लाह मार्केट में उतरेंगे फिर आपको हर चीज़ पता होगी। क्लाइंट आपसे कोई चीज़ पूछेगा, आप उसी वक्त शेयर करेंगे कि ये चीज़ ये है। अब कुछ लोग कहते हैं कि क्लाइंट जो है उस वो आया और उसने कहा कि इस वेबसाइट का जो है वो सैंपल आर्टिकल शेयर करो, तो वो परेशान हो जाते हैं कि अब ये सैंपल आर्टिकल क्या है। तो ये भी चीज़ें हैं, तो इसमें का भी आपको मैं मेथड चलो वो भी सिखा देता हूँ। ये देखें कि ये वेबसाइट आपने शेयर की क्लाइंट को, तो उसने कहा कि ठीक है ये मुझे पसंद है और आप ऐसे करो कि इसका सैंपल शेयर करो, सैंपल आर्टिकल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई कैटेगरी ओपन कर लेते हैं, तो जो उन्होंने बताई हो वो रेलिवेंट ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि उन्होंने कहा कि स्पोर्ट का उनका आर्टिकल है, तो आप स्पोर्ट के रिलेटेड जो इसका कोई सैंपल शेयर कर दो। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और ये स्पोर्ट पे आ गए। अब ये यहाँ पे मुख्तलिफ आर्टिकल इसके यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो मैं इस आर्टिकल को ओपन कर देता हूँ, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जी, ये आर्टिकल ओपन हो गया है और यहाँ पे जो मैं चीज़ कॉपी कर रहा हूँ, ये यूआरएल है या डोमेन है इस वेबसाइट का, इस आर्टिकल के लिए। आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे
और ये अब क्या है, सैंपल ऑफ आर्टिकल। तो आप इसको यहाँ पे क्लाइंट को शेयर कर देंगे। यहाँ पे क्लाइंट ने जो भी आपको शेयर कहा है तो आप यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे और उनको शेयर कर देंगे, भाई ये जो है ये इस वेबसाइट का सैंपल आर्टिकल है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये मेथड है, आपने इसको भी ज़रूर याद रखना है और कोशिश करें कि काम करें इसके ऊपर और अच्छे से सीखें। जो भी आपके क्वेश्चन हो, हमारे दोनों ग्रुप हैं जो भी, तो जैसे फीमेल का ग्रुप है या मेल का ग्रुप है, तो उनमें आपको जहाँ भी कोई मसला पेश आए, कल उसको कुछ देर के लिए ओपन करेंगे, टाइम लगा देंगे किस टाइम पे ये ग्रुप ओपन होंगे, तो आप उस टाइम में वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जो मैंने आज सिखाया है इसी के रेलेवेंट, तो वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन राइट करके लिख लें, या फिर जब वो ग्रुप ओपन हो तो वहाँ पे आप अपना मैसेज कर सकते हैं और अपनी जो आपकी जो भी क्यूरी हो, जो भी आपका इशू आपको आ रहा हो इसके रिलेटेड, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर कैसे शीट बनानी है और फिर क्लाइंट की तरफ वो मूव करेंगे, तो आपने यहाँ तक इसको क्लियर करना है। चलिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।